मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और इस ट्रिक्स को अच्छे से देखना और समझना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को टेबल बना लेना है। यहाँ पे कोण बनाना है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बना लेना है। और इधर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा तक का बना लेना है टेबल। और अब क्या करना है कि जो फर्स्ट रो जो दिख रहा है, जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, उसमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है लिखना। तो क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, 0 के बाद 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ये पहला रूल था। दूसरा रूल में क्या करना है कि लास्ट बॉक्स में सबसे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो क्या करना है, हर एक संख्या को, हर एक डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, तो भी 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आता है, किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करने से कितना वैल्यू आता है, 0 आता है। इसका वैल्यू कितना रहेगा, 1/4 ही रहेगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 3/4 ही रह जाएगा। इसका वैल्यू 1 होगा। ये दूसरा रूल्स था। तीसरा रूल में क्या करना है, हर एक जो भी हम लोग का डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में हम लोग को स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। अब तीसरा खत्म हो गया। अब तीसरा रूल्स में ही हम लोगों को स्क्वायर रूट से उससे बाहर निकालना है। तो कैसे बाहर निकालते हैं, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2 होगा। इसका कितना होगा, 1/√2 होगा। इसका कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट √3 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। इस तरह हम लोग का साइन का वैल्यू निकल चुका है। तो हम लोग का जो ये वैल्यू निकला है, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू है, ये साइन 60 का वैल्यू है, ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। ये हम लोग इस तरह से हम लोग का साइन का हर एक एंगल के लिए हम लोग का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग कोस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या करना है, साइन का जो वैल्यू है उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब कि साइन का जो 5th पोजीशन में है वो कोस का 1st पोजीशन पे होगा। साइन का जो 4th पोजीशन पे है वो कोस का 2nd पोजीशन पे होगा। साइन का जो 3rd पोजीशन में है वो कोस का भी 3rd पोजीशन पे होगा। जो साइन का 2nd पोजीशन में है वो कोस का 4th पोजीशन में होगा। और साइन का जो 1st पोजीशन में है वो कोस का 5th पोजीशन में होगा। तो उसे हम लोग लिख लेते हैं। साइन का 5th पोजीशन का वैल्यू कितना है, 1 है। 4th पोजीशन का वैल्यू कितना है, √3/2 है। और 3rd पोजीशन का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। और 2nd पोजीशन का वैल्यू कितना है, 1/2 है। 1st का 0 है। तो इस तरह से साइन और कोस का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। अब टेन का वैल्यू क्या कैसे निकलेगा हम लोग का, टेन का। तो टेन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बाई क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 0 के लिए कितना होगा, साइन 0, और कोस के लिए कितना होगा, कोस 0। टेन 0 का वैल्यू निकालने के लिए तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, और कोस 0 का वैल्यू कितना है, 1। तो किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करते हैं कितना आता है, 0 आता है हम लोग का आंसर। अब इसी तरह साइन टेन 30 डिग्री के लिए हम लोग देखते हैं। तो टेन 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3। 2 कट गया, कितना वैल्यू आएगा, 1/√3। टेन 45 के लिए कितना वैल्यू होगा, 1/√2 इंटू √2/1। √2 कट गया, कितना आएगा आंसर, 1। तो टेन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1। टेन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 2/1। 2 कट गया, कितना आएगा, √3। और टेन 90 का वैल्यू कितना होगा, टेन 90 का वैल्यू होगा 1/0। और 1/0 यहाँ पे बहुत ध्यान देना हम लोगों को कि हम लोग को क्या पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा या फिर अनडिफाइन बोला जाता है इसे। मतलब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने से कितना वैल्यू आएगा, इसे आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। इसलिए कितना आएगा वैल्यू इसका, 1/0। मतलब 1090 का वैल्यू अनडिफाइन है, इसका वैल्यू कुछ है ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है, आज तक कोई खोज ही नहीं कर पाया है। अब हम लोग को साइन का वैल्यू पता चल चुका है, कोस का भी वैल्यू पता चल चुका है।
तो साइन का वैल्यू पता चल चुका है, कोस का भी वैल्यू पता चल चुका है, टेन का भी वैल्यू पता चल चुका है। तो मेन ये 3 का ही याद रखना है, बाद बाकी तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा किसका रिवर्स है, साइन का रिवर्स है, और सेक थीटा किसका रिवर्स है, तो वो कोस का रिवर्स है, और टेन कोट थीटा किसका रिवर्स है, वो टेन का रिवर्स है। तो जस्ट उसका उल्टा करते जाना है, हम लोग का बाद बाकी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक 0 का वैल्यू 1/0, मतलब ये अनडिफाइन होगा। फिर कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब सेक का वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो सेक किसका रिवर्स है, कोस का रिवर्स है सेक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1 मतलब 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, और इसका फिर से 1/0 होता, मतलब अनडिफाइन होगा इसका भी वैल्यू। अब हम लोग कोट थीटा का वैल्यू देखते हैं, तो कोट थीटा किसका रिवर्स है, टेन का रिवर्स है। तो टेन 0 का कोट 0 का वैल्यू कितना होगा, वहाँ पे 0 है, मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और कोट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। और कोट 45 का वैल्यू कितना होगा, 1। कोट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। और कोट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब 1/∞, मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। इस तरह से हम लोगों को याद करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हम लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साइन का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं मैं कि साइन के सबसे पहले फर्स्ट रो में हम लोग का साइन का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए 0 से डिजिट स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, फिर लास्ट डिजिट जितना हम लोग को रहेगा उस डिजिट से सभी संख्याओं को डिवाइड कर देना है। तो लास्ट डिजिट कितना है, 4 है, तो सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4, 4, 4, यहाँ तक 4 से डिवाइड कर देना है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, सभी संख्याओं को जो भी डिवाइड होने के बाद जो संख्या आया है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट से सभी को बाहर निकालना है। तो जो वैल्यू आएगा हम लोग का साइन का वैल्यू होगा। फिर कोस के वैल्यू के लिए हम लोगों को क्या करना है कि साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो कोस का वैल्यू हो जाएगा। टेन का वैल्यू के लिए क्या करना है कि टेन का हम लोग को फॉर्मूला पता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। इसलिए अगर टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन भी 0 देखना है और कोस भी 0 डिग्री वैल्यू देखना है। तो वहाँ पे 0 था, 1 था, इसलिए 0/1 मतलब 0। तो इस तरह से हम लोग को टेबल याद कर लेना है। कुछ बहुत ही आसान है इस टेबल को याद करना, इसलिए धन्यवाद।